This song is really amazing, truly amazing, awesome, wonderful. काश ये गाना जब आया है सिद्धू उस हवेली में होता, सारी इंडस्ट्री एक तरफ और सिद्धू मूसेवाला एक तरफ। ओहो, वार्निंग, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। बीस्ट ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री इज बैक। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल सक्षम्स गुड लाइफ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डेली मोटिवेशन के लिए, सिद्धू के गानों को बेहतर समझने के लिए जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए चैनल के नाम पर जल्दी जल्दी लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस चैनल की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। और मैं तो कहूंगा दोस्तों, दर्शकों, सब्सक्राइबर्स, ऑडियंस, ये मेरा चैनल नहीं, हम सबका चैनल है। ये चैनल है सिद्धू पाजी के गानों की मोटिवेशन को स्प्रेड करने के लिए। आज दिवाली है, बहुत स्पेशल हो गई है दिवाली मेरे लिए, क्योंकि आज ही 12 बजे एक गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ है सिद्धू पाजी का, एंड गाने का नाम है वॉच आउट। और ये गाने की जो लाइनें हैं, जो बातें हैं, बहुत ही खतरनाक है। गाना सुबह से मैं 25 से 30 बार सुन चुका हूं और अभी भी सुने जा रहा हूं। और ये सिद्धू का चमत्कार है, सिद्धू की फोटो इसमें नहीं है, सिर्फ एक शेर दिखाया गया है, क्योंकि मेरे ख्याल से सिद्धू पाजी इंडस्ट्री के बीस्ट थे। बीस्ट ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री इज बैक। यस गाइस, कम ऑन, बीस्ट ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री इज बैक। आज ये गाना सुन के मैं हंसा भी, मैं रोया भी, और अब तक 25-26 बार ये गाना सुन चुका हूं। दर्शकों, दिल नहीं भर रहा। आज रात को फिर सोने से पहले सुनूंगा। उम्मीद करता हूं मेरा ये रिएक्शन, मेरी ये बातें, मेरी ये स्माइल, मेरा ये दर्द, मेरा अनुभव आपको हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। हम इस गाने से प्रेरणा भी लेंगे, हम इस गाने से श्रद्धांजलि भी देंगे, हम इस गाने से दुआएं भी मांगेंगे उनके परिवार के लिए, स्पेशली उन अनफॉर्चुनेट मम्मी पापा के लिए जो इतना बड़ा दर्द, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो आते हैं दोस्तों, बहुत भाषण हो गया, बहुत लेक्चर हो गया, आते हैं वॉच आउट पर। अभी आपको मेरी आवाज के नीचे एक शेर दिख रहा होगा, थंबनेल में कहीं आपको शेर दिखेगा। सिद्धू इंडस्ट्री का शेर था और आज भी है, और मुझे ऐसा लगता है आगे 20-30 साल सिद्धू के बराबर ना कोई बोलने वाला, ना कोई लिखने वाला आएगा जो सिद्धू जैसा लोगों साथ कनेक्शन बनाएगा, जो सिद्धू की तरह दहाड़ेगा, जो सिद्धू की तरह सच बोलेगा। आइए दोस्तों, वॉच आउट एंड वॉच आउट। कम ऑन, आइए। सिद्धू मूसेवाला एंड सिकंदर कहलो। सिकंदर कहलो एक रैपर है, एक आर्टिस्ट है, उनका एक कोलैबोरेशन है सिद्धू मूसेवाला के साथ, एंड इस गाने का नाम है वॉच आउट, वॉच आउट। सो नाउ लिसन इट केयरफुली। आइए सुनते हैं। सिद्धू मूसेवाला, दोस्तों, स्टार्टिंग थोड़ी ऐसी हुई जैसे MC स्टैंड का एक गाना था ना, MC स्टैंड के आपने गाने सुने होंगे जो बिग बॉस में भी आए थे। स्टार्टिंग में ऐसा म्यूजिक दिए जो MC स्टैंड के गाने में था, मुझे थोड़ा वैसा लग रहा है दोस्तों। काश सिद्धू की फोटो इस शेर के साथ दिखाई जाती। बलकार अंकल को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पाजी अगले गाने सिद्धू के जब भी आएंगे तो सिद्धू की फोटो जरूर लगाना। मैं स्क्रीन पर शेर को तो देख रहा हूं, बट असली शेर सिद्धू पाजी थे, आपके पुत्र थे शुभदीप सिंह सिद्धू, उनको जरूर दिखाना। मैं शेर को जरूर देख रहा हूं, बट कहीं ना कहीं ये दिल, ये सक्षम मिस कर रहा है सिद्धू के चेहरे को। सेक्शन 12 साडे ना हंडियां वरतियां ने, साडे मोढे चक्कियां रफलां जा बस अरथियां ने, साडे लई तां बदले हुंदे वांग तिहारां दे, ना चिरनी हुंदे पूरे कर कोई वरदा नी, हो के तकड़े रहो ऐलान है मेरा वैरियां नूं। ओहो, वार्निंग, जिन्ना चिर मैं मरदा नी, मैनू बख्शो ना, जे मेरे हत्थे आ गए तां मैं छड़दा नहीं। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल दोस्तों। अब तक जो स्टार्ट हुई है खतरनाक हुई है। 4 लाइनों में क्या क्या बोल दिया, क्या क्या उसने जाहिर कर दिया। पहली बात ये वार्निंग है, दूसरी बात ये एटीट्यूड है, तीसरी बात ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग इसको मारना चाहते थे। पर दोस्तों जानते हो, इसी चैनल पर मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पाजी पहले सुन लिया करो फिर एक्सप्लेन किया करो। तो बड़ी मुश्किल से मैंने 4 लाइनें वेट की। मेरे लिए आसान नहीं है वेट करना, मेरे गूस बम्स खड़े हो चुके हैं बेबी। दिस सॉन्ग इज रियली अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग, ऑसम, वंडरफुल। ये मैजिकल गाना लग रहा है मुझे। करीब
करिश्माई गाना लग रहा है, मिरेकल लग रहा है। मरने के बाद भी उसकी आवाज हमारे दिलों को छू रही है, चीर रही है, मेरे दिमाग को हिला दिया 12 बजे से। अभी शाम के 5 साढ़े 5 बजे हैं जब मेरा ये वीडियो शूट चल रहा है और आप देख रहे हो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। हालांकि गाना 25 बार सुन चुका हूं। आते हैं गाने के मतलब पे। वो बंदा बोल रहा है जो सेक्शन 12 है, जो क्राइम की सेक्शन 12 है, वो मेरी आदत बन चुकी है। सेक्शन 12 से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धू पाजी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि लाइफ इतने विवादों में थी, इन सेक्शन वेक्शन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतने आरोप लगते थे, इतनी बार थाने जाना पड़ता था, इतने उन पर केस होते थे। और फिर वो ये बोल रहे हैं हम जैसे जो लोग होते हैं, हम जब बदला लेते हैं वो त्योहार की तरह होता है। मतलब जब इस टाइप के लोग, इस मेंटालिटी के लोग जब वो बदला लेते हैं, वो उनके लिए सेलिब्रेशन होता है। कोई होली दिवाली से कम नहीं होता जब वो किसी से बदला लेते हैं। और वो ये भी ऐड कर रहा है इन्हीं लाइनों में जो मुझे समझ आया। माफ करना अगर मैं कुछ गलत एक्सप्लेन कर जाऊं, अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, बिकॉज मेरे को पंजाबी 100% समझ नहीं आती दोस्तों, माफी चाहूंगा। 80% जितना समझ आया उतना समझा रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि हम वो लोग हैं जो जब तक बदला पूरा नहीं करते हम घर पे वापस नहीं आते। हम वो लोग हैं जिनको सेक्शन 12 से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कह रहा है सेक्शन 12 हम जैसे लोगों के लिए तो चल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट इसकी लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी दोस्तों। आप सब जानते हो, कंट्रोवर्सीज ना होती आज भी उस हवेली में सिद्धू बैठा होता, आज भी लोग जा रहे होते, सिद्धू भाई के साथ फोटो खिंचा रहे होते। काश ये गाना जब आया है सिद्धू उस हवेली में होता। तो मैं दोबारा रिवाइंड करता हूं, दोबारा इन 4 लाइनों को सुनता हूं और फिर आपको बताऊंगा ये क्या कहना चाह रहा है। ये तो फास्ट फास्ट बोले जा रहा है, बट इसकी बातों का, शब्दों का मतलब बहुत गहरा है। आइए दोस्तों दोबारा सुनते हैं सेक्शन 12 से। लेट मी रिपीट द सॉन्ग, शुरू से चलाते हैं। लिसन इट सिंसियरली, carefully, properly. Again. सिद्धू मूसेवाला ध्यान से सिकंदर कह लो कि फीट है, बीट है, रैप भी आएगा उसका आगे। आह सेक्शन 12 साडे ना हंडियां वरतियां ने, ठीक है, साडे सेक्शन मोढे चक्कियां रफला जा बस अर्थ। कहता हमारे मोटो पर हम तो या राइफलें चकते हैं या असला चकते हैं या अर्थियां चकते हैं। इशारा सीधा है, या तो मर जाते हैं या मार देते हैं, जो मुझे इस गाने से समझ आ रहा है। साडे लई ता बदले हुंदे वांग त्योहारां दे, त्योहारां बदले सेलिब्रेशन। चिरनी हुंदे पूरे कर कोई वरदानी, जब तक बदले पूरे नहीं होते घर कोई वापस नहीं आता। मतलब यह बात वो बात होगी कि जिद वाली बात है, या मारेंगे या मर जाएंगे। और जब तक बंदा मारेंगे नहीं, जब तक बदला पूरा करेंगे नहीं, हम घर वापस आएंगे ही नहीं। वैसे मैं इस सोच के साथ नहीं हूं पर्सनली, बट इनकी शायद लाइफ ऐसी थी, शायद सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, शायद स्थितियां ऐसी थी कि इनको ये बातें दिमाग में आती थी। क्योंकि जब तक कहते हैं ये खुद ही गाते थे, खुद ही लिखते थे। अब सोचो कैसे कैसे विचार इन पाजी के गानों में आते थे। और एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला भी था, किसी ने इनसे पूछा कि पाजी आप लाइफ को एंजॉय करते हो, कि पाजी आप सुकून में जीते हो? तो पाजी ने बोला अपनी हवेली में, सुकून क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। ये कुछ वैसी बात है दोस्तों। मेरे को तो इसमें भी उनका दर्द दिख रहा है। शायद लोग कहेंगे ये आकड़ मारता था, ये फुकराबंदी करता था, बट ये कहीं ना कहीं इसका दर्द था। कहीं ना कहीं इसको मजबूर किया गया कि ये बोलने पर इसने ये लिखा, इसने सोचा। जिन्ना चिरनी हुंदे पूरे कर कोई वरदानी, हो के तकड़े रहो ऐलान है मेरा वैरियां नू। कहता तकड़े रहना, जो मेरे वैरियां हैं उनको ऐलान है, जो मेरे वैरियां दुश्मन है तकड़े रहना, तैयार रहना। मतलब वार्निंग दे रहा है सीधी सीधी। हो के तकड़े रहो ऐलान है मेरा वैरियां नू, वैरियां नू थानू जोन नहीं दिंदा जिन्ना चिर मैं मरदानी। कह रहा तुम्हें जीने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। ध्यान से सुनो, क्या यार, मतलब ये कौन सोचता है बंदा? अनबिलीवेबल। पता नहीं ये बंदा कहां से आया था, क्या ये कोई एलियन था या कोई एंजल था, क्या है ये बंदा मुझे नहीं पता। किस प्लेनेट में रहता था, कौन सी रोटी खाता था, कौन सा पानी पीता था। उसी पिंड में बहुत आम लोग हैं, बट इसकी लाइफ सबसे जुदा थी, सबसे अनोखी। कह रहा है तैयार रहना, जब तक मैं जिंदा रहा तुम्हें जीने नहीं दूंगा। बख्शना नहीं, कह रहे बख्शना मत मुझे। जे मेरे हत्थे आगे ता मैं छड़दा नहीं। बस हुआ वो जो कुदरत को मंजूर था, जो अकाल पुरख को मंजूर था, भगवान जी से नाराज था और आज भी और हमेशा रहूंगा। सिद्धू पाजी की डेथ इतनी यंग एज में क्यों हुई? क्या कसूर था उनका? क्या वो सच बोलते थे? लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, क्या इनमें उनकी गलती थी? कंट्रोवर्सी थी, क्या इसमें उसकी गलती थी? सच बोलता था, लोगों से दिल से रिश्ते निभाता था, बट एज ए आर्टिस्ट, एज ए राइटर, एज ए सिंगर, एज ए कंपोजर वो बिल्कुल अलग था। सारी इंडस्ट्री एक तरफ और सिद्धू मूसेवाला एक तरफ। उसके टैलेंट के आगे 1% भी उसके
जैसा टैलेंट आज पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, जो बीच था पंजाबी इंडस्ट्री का, ही इज बैक एंड बैक विद अ बैंग। ही वाज अ मॉन्स्टर, he is a monster, still he is a monster, भाई सिद्धू मूसेवाला, come on। ਐ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 30 ਕੋਰੀਅਨ ਮੇਡ ਜਿਗਾਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਟੱਕਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ। कह रहे हैं मैंने सुना आपके पास बहुत असला है, आपके पास बहुत सारे बंदे हैं, आपकी टीम है। शायद ये इशारा शूटर्स की ओर कर रहे हैं, शायद ये इशारा गैंगस्टर्स की ओर कर रहे हैं, शायद ये इशारा उनकी ओर कर रहे हैं जो लोग इसके खिलाफ थे। कहता मुझे लगता है कि मैंने सुना तुम्हारे पास लोग बहुत हैं, मैंने सुना तुम्हारे पास असला बहुत है। कहता असला तो फिर हमारे पास भी है। कोई कोरियन गन की बात कर रहे हैं, माफी चाहूंगा मुझे असले की नॉलेज नहीं है। आई एम वेरी वेरी सिंपल पर्सन इन माई लाइफ, प्रोफेशनली आई एम टीचर। सो वो कुछ असले की बात कर रहे हैं कोरियन, माफी चाहूंगा उसकी मुझे नॉलेज नहीं है। तो शायद ये बोल रहे हैं असला तो हमारे पास भी है, अगर तुम्हारे पास है तो। कह रहे तुम्हारे पास बंदे बहुत हैं, तो ये सीधी लड़ाई की बात कर रहा है। और इसने एक लाइन बोली, कहता अगर टाकरा हो गया, आमना सामना हो गया, सीधा मत्थे पर गोली लगेंगी। हुआ इसका उल्टा। कहते हैं कि सिद्धू पाजी पर मत्थे पर गोली लगी थी। जब उस जीप उन्होंने थार मोड़ी थी उस गली में, तो एक बंदे ने बोनेट पे बैठ के उनको यहां पर गोली मारी थी, और उसके हाथ में 2-2 बंदूक थी, जिसने बोनेट पे बैठ के अटैक किया था। जे मेरे हथे आ गए तां मैं छड़दा नहीं। मैं सुनिया थोड़े कोल भी बंदे बहुत समाने, बंदे बहुत हैं, शिट शिट शिट। साडे कोल भी 30 कोरियन मेड जिगाने ने, जे हो गए टाकरे सिद्धियां मथे नूं आउणगीਆਂ, जे होया डराउणा नेफे चों मैं करदा नहीं। कहता जे होया डराउणा नेफे चों मैं करदा नहीं। तो आज ही मेरे को मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक टीचर ने, मेरे सर ने, ललित धरीवाल जी ने बताया कि जो नेफा होता है ये मतलब साइड में एक जगह होती है कि उसमें जेब से निकाला जाता है। कहता अगर आपने ड्रामेबाजी करनी है, नाटक करना है कोई मारने मराने का कि गोली मारोगे या मैं आपको मारूंगा, अगर नाटक करना है तो मैं आपके लिए बंदूक अपनी निकालूंगा ही नहीं, मैं राइफल ही नहीं निकालूंगा, मैं अपना असला ही नहीं निकालूंगा। और कहता है अगर सीरियस हो, सिंसियर हो लड़ाई के लिए, तो मत्थे पर गोलियां चलेंगी। यार एक खुली खुली वार्निंग है। ये वो बातें बोल रहा है जो बातें इसको परेशान करती थी शायद लिखते वक्त। और मैंने पाई एक और बात बता दूं इस रिएक्शन में दोस्तों, मेरी इसके गांव से कुछ, इसके गांव के भाई के गांव के कुछ लोगों से बात हुई। उन्होंने मुझे ये बताया ये भाई साहब गाना रजिस्टर कॉपी पे नहीं लिखते थे। जो लाइन इनके दिमाग में आ गई कि जैसे लीडर ही नहीं आते केदार गोली दे, ये उसका वॉइस नोट बनाते थे कि जैसे कल्ला इंडस्ट्री नु खिंची फिर दे। अब ये लाइन आ गई तकड़ी, ये कॉपी पेन में नहीं लिखता था सिद्धू भाई, वो ये बातें वॉइस नोट में रिकॉर्ड करता था। और कहते हैं जब उन्होंने 295 गाना लिखा था ना, सुबह की 4-4:30 बजी हुई थी। और मुझे जिसने बात बताई है वो सिद्धू पाजी के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बात बताई है कि सुबह 4-5 बजे ये गाना लिखा गया है। कौन सा? 295, जो अब तक का सबसे ग्रेट गाना है मेरे ख्याल से सिद्धू का, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मेरे हिसाब से है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। वही बातें, वही कंट्रोवर्सीज की बातें। आप जितना गाना आपने अब तक सुने, आप उस थार को याद करो, आप उस फायरिंग को याद करो, सारा इशारा फायरिंग पर तो है, सारा इशारा डेथ पे तो है। वही तो बातें बोल रहा है जो इसके साथ हो गई। ही न्यू इट एवरीथिंग। ये शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता था, बट वो इसके लिए माइनस साबित हो गया, नेगेटिव साबित हो गया। जो जो इसने सोचा, जो जो इसने बोला, वही चीज होगी। 50-70 गानों में ऐसा हो गया। अब तो आज वाले गाने में भी ऐसे ही मतलब महसूस हो रहा है कि जो ये बोला वही हुआ। 22 मई 2022 को, सॉरी 29 मई, 29 मई। हो के तकड़े रहो ऐलान है मेरा वैरियां नू ऐलान तकड़े रहो। जोन दी दिंदा जिन्ना चिर मैं, कहता जब तक मैं जिंदा हूं जीने नहीं दूंगा तुम्हें। थोड़े हत्थे आ गया ता मैनू बख्शो ना, थोड़े हत्थे आ गया ते मैनू बख्शियो ना। उन्होंने तो वही किया जो आप कह रहे हो सिद्धू पाजी। क्या मैसेज दे दिया आपने उनको? वो तो पक्के हो गए, उनकी तो साजिश कामयाब होगी। भाई शेर था और शेर है, ठीक है, कोई साजिश में मारा गया, कोई बुरा समय था, वो घड़ी मनूस थी उस पाजी के लिए, मेरे जैसे फैंस के लिए, उनके मम्मी पापा के लिए, मैं तो कहूंगा इंसानियत के लिए वो ब्लैक डे था। इंसानियत मरी थी जब सिद्धू पाजी की डेड बॉडी को 20 मिनट उस थार से नहीं निकाला गया था। कहते हैं 20 मिनट सिद्धू पाजी जब उनको गोलियां लगी थार में पड़े रहे थे। इंसानियत कहां गई थी? जरा मुझे बताओ, कहां गए थे वो लोग जो कहते थे सिद्धू साडा भरा है ते भरा नूं तुसी गड्डी चों नहीं कढिया क्योंकि तुसी डरदे सी पुलिस थोनू ना फड़ ले। मेरी पंजाबी थोड़ी अजीब है, मेरा एक्सेंट थोड़ा अजीब है, बट मेरे दिल को देखना, मेरी फीलिंग्स को देखना। और रिक्वेस्ट है आपको, इनके मम्मी पापा को मिल के आना, इनके मम्मी पापा के लिए दुआएं करना। कहते हैं जहां दवाएं काम नहीं करती
वहां दुआ काम करती है। जब मेडिसिन काम नहीं करती वहां ब्लेसिंग्स काम करती हैं। सो आई सिंसियरली, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है इनकी फैमिली के लिए, स्पेशली माता पिता के लिए, क्योंकि जो लाइफ वो जी रहे हैं आसान नहीं है। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उस हवेली में रहने का जहां अंकल आंटी रहे हैं। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उस नाट 11 को चलाना जो आज अंकल सिद्धू पाजी का जब ट्रैक्टर चलाते हैं। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए वहां बैठना और उस ट्रैक्टर को चलाना जो सिद्धू की पहचान बन गया था 5911। जी हां, मुझसे वाला जट नाट 11 वर्गा कल्ला इंडस्ट्री नु खिंची फिरदा है। ये पहचान थी उस ट्रैक्टर की सिद्धू भाई की वजह से, सिद्धू के रुतबे की, सिद्धू का जो लेवल था अलग, डिफरेंट। जे मेरे हथे आगे ता मैं छड़दा नहीं। अलग है बंदा, दुनिया से अलग है बंदा। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे बीच का म्यूजिक अच्छा नहीं लगा। लिरिक्स 100/100, म्यूजिक से इंप्रेस नहीं हुआ मैं। ये ठीक ठीक सा लगा म्यूजिक मुझे, एवरेज। सिद्धू मूसे आला काला कुड़ता जनाब, कालों करे फोन बॉडी डुबगी जनाब। ये वो शूटर, वो जो कहलो है, सॉरी शूटर कहलो नहीं, ये जो सिकंदर कहलो हैं जो रैपर हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन हुई इस गाने के लिए, अब उनका रैप आया, थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। कोशिश करूंगा जितना मुझे समझ आता है उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड 100%। मैं नहीं समझ पाया 100% रैप में क्या है। सिद्धू मूसे आला काला कुड़ता जनाब। ये इमेजिन कर रहा है कि सिद्धू मूसेवाला काले कुर्ते पजामे में है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला काला कुर्ता पजामा बहुत डालता था। और फिर ये जो कहलो साहब है ये उनके साथ हैं और कोई लड़ाई वड़ाई का सीन इमेजिन कर रहे हैं। जो मैंने आज 20-25 बार गाना सुना मुझे यही समझ आया। माफी चाहूंगा अगर मैं गलत हूं तो, दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों। कालों करे फोन बॉडी डुबगी जनाब, वेरी किते दफन हसदा दी मार, सिर उत्ते कफन मैं हले भी ते। कहता मर्डर कर दिया किसी का लेकिन सिर पे ऊपर कफन है। कह रहा है किसी का मर्डर कर दिया फिर भी मेरे सिर पर कफन है। मैं अभी भी तैयार हूं जंग के लिए, लड़ाई के लिए, अपना बदला लेने के लिए, अपनी अणक के लिए लड़ने के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ने के लिए मैं अभी भी तैयार हूं। मेरे सिर पे कफन बांधा हुआ है। यार या मैं नहीं तू नहीं, दवा कदे सू नहीं, कीती यार मार तू दिखाउण जो का मुंह नहीं। दोबारा सुनते हैं, दोबारा सुनते हैं रैप दोस्तों, सिकंदर कहलो का। सिद्धू भाई मिसिंग यू। सिद्धू मूसे आला काला कुड़ता जनाब, कालों करे फोन बॉडी डुबगी जनाब, वेरी किते दफन हसदा दी मार, सिर उत्ते कफन मैं हले भी तैयार। या मैं नहीं तू नहीं, दवा कदे सू नहीं, कीती यार मार तू दिखाउण जो का मुंह नहीं। जट बंदा मैं कोई मनदा नहीं टून। कहता जट बंदा मैं कोई मनदा नहीं टूना, मतलब इसने एक लाइन बोली कि मैं टूने को नहीं मानता। और ये कुछ ऐसा इशारा करेगा इस गाने में कि जो लोग हमको धोखा देते हैं, हमको चीट करते हैं, फिर उनका कोई मुंह नहीं, उनका कोई वजूद नहीं रहता, फिर या तो वो नहीं रहते या ये नहीं रहते। ये मतलब ये बंदा कह रहा है कि जो हमें चीटिंग करेगा, जो हमें चीट करेगा, जो साजिशें रचेगा, या तो वो नहीं बचेगा, ये बंदा ऐसा लिख रहा है या बोल रहा है, या हम नहीं बचेंगे। मतलब आर पार की लड़ाई है। और कहता जो चीट कर गया वो हमारे किसी काम का नहीं। हम लड़ते हैं अपनी अनक के लिए, हम जीते हैं अपने वजूद के असूलों के लिए, हमारे वजूद के लिए। हमारा वजूद, हमारे असूल, वही हमारी लाइफ है, वही हमारा डिसिप्लिन है, वही हमारा जीने का मकसद है, वही हमारी लाइफ है। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। वेरी पूरा हो जावे पावे अद्धा मून है, वेरी पूरा हो जावे, वेरी मर जाए, पावे अद्धा मून है। आधे मून की तरह, मतलब जैसे मून आधा हो गया वैसे बंदे को आधा काट देते हैं, ऐसा मुझे समझ आया। कहता गली में ऐसे चलता हूं जैसे गली में शेर चलता है। ये जो जिस बंदे ने जिसको मारा है वो कह रहा है उस बंदे की बॉडी पानी में तैर रही है और हम गली में ऐसे चलते हैं जैसे कि शेर चलता है। रूल है रसूल मेरा एक ही है वजूद, मुके दुश्मन नहीं मुके बरूद, निकले जलूस। या मैं नहीं या तू नहीं, कहता या मैं रहूंगा या तुम रहोगे। यार मार तू दिखाउण जो का मुंह नहीं, जट बंदा मैं कोई मनदा नहीं टूने, वेरी पूरा हो। कह रहा मैं टूने नहीं मानता, जादू टूने नहीं मानता, जट अपने सिर पर जीता है, टूनों में बिलीव नहीं करता। ये तो जादू टोना होता है मेरे ख्याल से, काला जादू शायद। हो जावे पावे अद्धा मून है, ऐश विच रात कट्टा सौ के सवेर, तुरदा गली च जिवें तुरदा है शेर, वे गुलामी मैनू होनी नहीं कबूल, रूल है रसूल मेरा एक ही है वजूद। रूल है रसूल है वही मेरा वजूद है, जो रूल है वही मेरा रसूल है, असूल है, और वही मेरा वजूद है, वही जीने का मकसद है, वही अनक है, वही इज्जत है। वो कहते हैं ना बंदा कि बंदा अगर अपनी नजरों में गिर जाए तब वो असली में मरता है। दुनिया की नजर में अगर आप गिर गए
और आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आप जिंदा रह पाओगे। लेकिन कहते हैं अगर आप अपनी नजर में जिस दिन गिर गए, उस दिन उठना बहुत 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 कठिन हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। बहुत 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 कम लोग वैसा कर पाते हैं कि अपनी नजरों में गिरे और अपनी नजरों में उठ गए। इट्स इजी टू से बट वेरी वेरी टफ टू डिलीवर, वेरी वेरी टफ टू इंप्लीमेंट दैट। मुके दुश्मन नहीं मुकिया बरूद। कहता दुश्मन मुक गया, मेरा बरूद नहीं मुकता। मतलब असला इतना है कि दुश्मन मुकते रहते हैं, हमारा असला, हमारा हथियार नहीं मुकता। कोई गुंडाई, कोई लड़ाई वाली बात कर रहे हैं। निकले जलूस मैं दाऊ तू जलूत निबदी नहीं सच्चे दी सारे नाल मेरी कर। कहता निभदी नहीं सच्चे दी सारे नाल। जो सच्चा बंदा होता है उसकी सबसे बनती नहीं। ये तो मेरे दिल का दुख दर्द है। जो सच्चा बंदा होता है, जो सच बोलता है मुंह पर, उसकी कभी सबसे बनी नहीं सकती। आई गारंटी यू, आई एम टेलिंग यू, एंड दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस। पाल कहे मैनू आरिया पार शरीर दे गए ते ना होए अफसोस जमीर जे मरे ओनू कहंदे ने मौत बागी ने मुंडे साडी गरम जबानी। बागी ने मुंडे, कहता हम जैसे लड़के बागी होते हैं और हमारी जो जुबान है वो गर्म है। हम तत्ते स्वभाव के हैं, हम थोड़ा औखे हैं, हम थोड़े रूड हैं, हमारा स्वभाव औखा है। अमर कहानी है। और कह रहा हम जैसे लोगों की अमर कहानी होती है, स्वभाव थोड़ा गर्म है, कोई गर्म मिजाज के लोग हैं। और कह रहे हैं हम जैसे लोग बागी होते हैं, थोड़े डेंजरस, थोड़े खतरनाक होते हैं, जो मुझे समझ आ रहा है। ये फजर पुरानी मूस मूस पता नहीं, समझ नहीं आया किसके लिए बोला। मेरे ख्याल से मूस मूसे वाले के लिए बोला गया, बट मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मूस ऐसी की आवाज आई। म्यूजिक बीच का और अच्छा हो सकता था। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन सभी सिंगर्स को या फिर जो सिद्धू पाजी के पापा को, अगर आगे कुछ गाने आएंगे, हो सके तो किसी सिद्धू पाजी के गाने को अनप्लग लेके आओ यूट्यूब पर। सिद्धू पाजी के चैनल पर एक गाना है जिसमें सिर्फ सिद्धू पाजी की आवाज है और पीछे सिर्फ पियानो आए या पीछे गिटार का कवर है, बीच का म्यूजिक ना है, क्योंकि सिद्धू की आवाज अपने आप में बहुत बड़ा मैजिक थी। ठीक है, उसको या तो किसी गिटार कवर के साथ लगा दो या किसी पियानो के साथ कवर के साथ लगा दो, अनप्लग्ड वर्जन दे दो। सिद्धू पाजी का अगर अनप्लग्ड आएगा, आई होप, मेरी उम्मीद है बहुत चलेगा, लोग उसको बहुत पसंद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अफसोस जमीर जे मरे ओनू कहंदे ने मौत बागी ने मुंडे साडी रैप खत्म होने जा रहा है, रैप खत्म हो रहा है। कहानी है फजर पुरानी मूस आओ पाके पोस्टर जाना रे होना है मैं उड़ी काते। कहता मेरा पोस्टर देख के मेरी उड़ीक ना करो, मतलब मेरे पोस्टर तुम देख लेते हो, लगा लेते हो स्टोरी पर, मेरे पोस्टर से वेट ना करो कि मैं आगे तुम्हें मिलूंगा। हर चढ़दे महीने मिलूगा कोट तरीका। ओहो, चढ़दे महीने, मेरे ख्याल से हर अगले महीने जब तुम्हें कोर्ट पे मिलेगा। कोर्ट मतलब जहां केस लड़े जाते हैं, जिसको तहसील कहा जाता है, जिसको कोर्ट मतलब जहां मुजरिम जाते हैं, जहां कातिल जाते हैं, जहां वकील जाते हैं, उस जगह को कहा जाता है कोर्ट। तो कह रहा है जब तुम्हें हर महीने कोर्ट में मिलेगा, जब तारीख होगी, सीधी लड़ाई, सीधे गुंडों वाली बात, सीधी युद्ध की बातें कि कोर्ट जाऊंगा और मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा हर अगले महीने में, अगले महीने में, हर चढ़ते महीने में। कहता अगर जिंदगी रही, जो मुझे समझ आया बोला है कि अगर मैं जिंदा रहा, जहां मर्जी टक्कर लेना, मतलब मुझे किसी से मिलने में कोई डर नहीं है। ये अनख बोल रही है, ये जट का एटीट्यूड बोल रहा है, जट का रुतबा बोल रहा है सिद्धू मूसेवाले का, एक लेजेंड का, एक ऐसा लेजेंड, एक ऐसा किंग, एक ऐसा बंदा जिसको हरा कोई नहीं पाया था, ना लिखने में ना गाने में। लिखने में तो कोई मैच ना था, ना है, ना अगले 100 साल में होगा, ये मेरा वादा है। आइए शोरी किथे जाना आना किसे कोलों कोई पर्दा नहीं। कहता मैं कहीं आता जाता हूं, छुपाता नहीं हूं, कोई पर्दा नहीं है, लोगों को पता होता है मैं कहां कल जाऊंगा, मैं कल कहां से आऊंगा। मैं छुप छुप के नहीं जीता, मैं डर डर के नहीं जीता, मैं एक जीता हूं शेर की तरह। तगड़े रहना, तगड़े रहना वेरी। यार ये नॉर्मल बंदा नहीं लिख सकता ये बातें। प्रे करना इनके माता पिता के लिए, प्रे करना इनकी घर की खुशियों के लिए। बहुत मुश्किल है उनका जीना, बहुत मुश्किल है उनको खुशियां मिलना, बहुत मुश्किल है कि वो किसी दिन स्माइल करके सोएं। उनकी खुशियों के लिए, उनकी सेहत के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनके पेरेंट्स के लिए दुआएं मांगना कि वो सेहत अच्छी रहे, वो जिएं। और मैं चाहूँगा,
मैं सिद्धू के पापा को बोलना चाहूँगा, अंकल जी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप उनके गानों को आज भी हम जैसे फैंस के आगे ला रहे हो। मैं सिद्धू भाई को बड़ा भाई बोलता था, ये गाय एक पहले भी बोला था मैंने, 28 साल के थे जब इनकी डेथ हुई थी। आज मैं 35 साल का हूँ, लेकिन सिद्धू मेरे बड़े भाई थे। जो टैलेंट था अलग लेवल का, डिफरेंट लेवल का, जो कलम थी अलग लेवल की, जो उन्होंने नाम बनाया अलग लेवल का। इस गाने के जरिए मैं श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उन माता पिता को प्यार देना चाहूँगा। सच्चे पातशाह से, माता रानी से उनके लिए दुआ मांगूंगा। और सभी सिंगर्स को, चाहे वो बॉलीवुड के हैं चाहे वो पंजाब के हैं, प्लीज़ उनके घर जाके आएँ। प्लीज़ पंजाबी सिंगर आप भी कुछ ऐसा करें कि इनके मम्मी पापा को। और एक इत्तेफाक की बात बताता हूँ दोस्तों, दर्शकों, जिस दिन इनकी डेथ हुई उस दिन मेरा प्लान था मैं इनके घर जाऊँ। अनफॉर्चुनेटली मैं इनके घर नहीं जा पाया। मेरा सपना था इनके साथ बैठ के चाय पीना, मेरा सपना था सिद्धू पाजी के पैर छूना, मेरा सपना था इनको गले लगाना, मेरा सपना था इनको 295 गाना सुनाना अपनी आवाज़ में। और मैं कहता भी था अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, मेरी म्यूजिक टीचर को, कि मैं सिद्धू पाजी को कहूँगा मुझे गाना लाइव सुनाओ। दर्शकों, इस गाने को समझना, हो सके तो वो बातें लिखना इस रिएक्शन पर जो आपको महसूस हो। चाहे मेरा गाना रिएक्शन अच्छा लगे तो भी बताना, बुरा लगे तो भी बताना, बोरिंग लगे तो भी बताना, लेकिन इन सब बातों को साइड रख के दुआएं जरूर मांगना ना। मुझे लाइक कमेंट नहीं चाहिए इस वीडियो पर, मुझे आपके लाइक और कमेंट की भूख नहीं है, कोई प्यासा नहीं हूं, कोई भूखा नहीं हूं कि लाइक कमेंट करो और चैनल मोनेटाइज हो जाए। लेकिन मेरी जो दिल का दर्द है वो आप तक पहुंचना चाहिए, मेरे दिल की भावना आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो दिल से इस चैनल के लिए दुआ करना, दिल से सिद्धू पाजी के लिए, वो जो जिंदा है कहीं ना कहीं हमें देख रहे हैं। मेरे ख्याल से वो अमर हो गए, वो अमर हो गए, उनके गाने अमर हो गए। 28 साल में कोई इतना अमर नहीं हुआ, कोई इतना फेमस नहीं हुआ जो सिद्धू पाजी हुए थे। तो यहाँ मैं अल्प विराम कहता हूँ, शायद आधा पौना घंटा बोल गया हूँ, 20-30 मिनट 40 मिनट बोल गया हूँ। गाने का नाम है वॉच आउट, चैनल का नाम है सक्षम्स गुड लाइफ। थोड़ी आंखें नम हुई थी, सक्षम्स गुड लाइफ को फॉलो करें। डेली मोटिवेशन के लिए आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। और इस चैनल में 2 गाने मेरे बहुत फेवरेट है जो रिएक्शन मैं चाहूंगा, एक तो आप गोली गाने का रिएक्शन देखें, गोली, और एक देखे 295 का रिएक्शन जो इस चैनल का सबसे पहला गाना था। अगर आपको मेरे विचार, मेरा चेहरा, मेरी बातें, मेरी ताजगी, मेरी एनर्जी, मेरी फ्रस्ट्रेशन, मेरी स्माइल, मेरा रोना कुछ भी पसंद आया तो पुराने वीडियोस देखना, लाइक और कमेंट के लिए नहीं, कुछ नया गेन करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल, अलविदा।